ये जानकर कि ध्रुव इंदौर में एक डील साइन करने वाला है तो रितेश टेंशन में अवनीश कपूर के पास पहुंच जाते हैं। अवनीश रितेश से कहते हैं, मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत समय हो गया है और मैंने करीब से ऐसी चीजों को होते देखा है। रितेश अवनीश की बात पर भरोसा कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि इतनी जल्दी किसी भी तरह के एक्शन को लेना सही नहीं होगा। वहीं इंदौर में दोनों टीम मेंबर सक्सेसफुली डील को साइन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कंपनी की सिचुएशन के बारे में पूरी नॉलेज हो गई थी, इसलिए वो अब आगे की स्ट्रेटेजी आराम से बना सकते थे। पहली डील साइन हो गई थी और ये पता चलते ही ध्रुव रिलैक्स्ड हो गया था। ध्रुव ने शिवानी को फोन किया और कहा, आप आज से 1 महीने बाद मेरी अपॉइंटमेंट कंपनी के CMD के साथ फिक्स कर दीजिए। मैं खुद जाकर प्लांट में काम को देखना चाहता हूं और उनसे खुद मिलना चाहता हूं। शिवानी ने कहा, ध्रुव, क्या इतनी जल्दी प्लांट तैयार हो पाएगा? तुम्हें नहीं लगता कि हम थोड़ी जल्दी कर रहे हैं? ध्रुव ने कहा, हमने उनसे एग्रीमेंट में इस बात पर साइन करवा लिया है कि उन्हें 1 महीने के अंदर प्लांट को ऑपरेशन में लाना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो डील कैंसिल हो जाएगी और हम उनसे पैसे वापस ले लेंगे। शिवानी ये सुनकर इंप्रेस हो गई थी। ध्रुव की चालाकी उन्हें फायदे के और करीब ले जा रही थी। बिजनेस में थोड़ा तेज होना जरूरी है, तभी फायदा मिलता है। ध्रुव की इस क्वालिटी से एक बार फिर ये बात साबित हो रही थी कि ध्रुव कितनी आसानी से चीजों को मैनेज कर रहा था। इस बात से जाहिर हो गया था कि वो एक काबिल लीडर था, पर एक बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि कहीं उनका ये दांव गलत ना हो जाए। डील में एग्रीमेंट के मुताबिक साइन करते वक्त ध्रुव ने कंपनी को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए और बाकी का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया जाना था। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि प्लांट ऑपरेशनल हो सके। प्लांट के शुरू होते ही ध्रुव को रिटर्न मिलने लगे और फिर वो सही मौका देखकर कंपनी को टेक ओवर करने के लिए अपना ऑफर रखेगा। अभी उन्होंने डील फाइनलाइज होने की खुशी मनाई ही थी कि उन्हें पता चला कि किसी और ने ध्रुव के टेक ओवर के प्लान के बारे में कंपनी को पहले से बता दिया था। ध्रुव की टीम में हलचल मच गई थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बात किसने कंपनी को बताई। ध्रुव का पहला शक अपने टीम मेंबर के ऊपर गया। ध्रुव का प्लान सिर्फ टीम के मेंबर्स को ही पता था। ऐसे में कंपनी का इस बारे में जानना सिर्फ एक बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कोई ना कोई टीम मेंबर जरूर ऐसा है जो उनके बीच चल रही सभी कन्वर्सेशन को लीक कर रहा था। ध्रुव ने सभी लोगों की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और सभी मेंबर्स को ऑफिस में आने के लिए कहा। वो सभी भी बहुत टेंशन में थे क्योंकि इस डील के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। ध्रुव सभी के सामने आया और उसने कहा, कंपनी ने अपने हैंड से डील को कैंसिल कर दिया है। उन्हें नहीं लगता कि वो हम पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपको हायर करने से पहले मैंने आप सभी से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया था। इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि मेरे सामने की गई कोई भी बात आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और ना ही मेरी आइडेंटिटी से जुड़ी बात किसी को बता सकते थे। मैं चाहता हूं कि जिसने भी ये काम किया है वो खुद ब खुद सामने आ जाए और एक्सप्लेन करे कि ऐसा करने के पीछे क्या कारण था। टीम के सभी मेंबर्स एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई भी ध्रुव के सामने नहीं आया। ध्रुव का गुस्सा वैसे ही बढ़ चुका था, लेकिन यह देखकर कि जिसने भी वो काम किया था वो सामने नहीं आ रहा था, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ध्रुव ने कहा, मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन झूठ नहीं। मैंने आप सब लोगों को अपनी मर्जी से काम करने की छूट दी थी और हमेशा सैलरी भी टाइम पर दी, और आप लोग मेरे साथ ये कर रहे थे। टीम मेंबर में से एक हिम्मत करके सामने आया और उसने ध्रुव को समझाते हुए कहा, ध्रुव, हम में से किसी ने भी ये सब नहीं किया है। उन्हें ये इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिली होगी। ध्रुव ने कहा, हम इस बारे में पता लगा लेंगे कि ये किसने किया है। आगे के लिए हमें सतर्क होना पड़ेगा। मेरे बहुत से दुश्मन हैं और शायद आगे इससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए हमें बहुत सोच समझकर हर एक बात को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। आप लोग आने वाली दूसरी डील की तरफ फोकस करें। ध्रुव नहीं जानता था कि बिजनेस वर्ल्ड में ये सब भी होता है, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि उसे रोकने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। शिवानी और उसकी सिक्योरिटी टीम इस बारे में जांच करने में लगे हुए थे कि आखिर उनकी टीम के बारे में इंफॉर्मेशन किसने लीक की थी। सभी टीम मेंबर्स के बाहर जाने के बाद शिवानी ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, हम दोनों जानते हैं कि ये किसने किया होगा। हमारी टीम इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी हमें किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए।
ध्रुव ने शिवानी से कहा, अपना काम ठीक तरह से कीजिए, मुझे इस तरीके की गलती दोबारा नहीं चाहिए। ध्रुव टीम मेंबर्स और शिवानी से नाराज था, इसलिए इतना कहने के बाद वो ऑफिस से चला गया। ध्रुव को उसके प्लान में मात देने के पीछे रितेश हीराचंदानी का हाथ था। रितेश चाहता था कि ध्रुव का अपनी टीम पर से भरोसा उठ जाए और इससे उनके कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी और इस तरह से विवेक को थोड़ा समय मिल जाएगा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। उनका प्लान काम कर गया था और कंफर्मेशन मिलने के बाद वो अच्छे मूड में था। अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए रितेश ने एक पुराने क्लब में पार्टी दी। क्लब के वीआईपी लॉन्ज एरिया में रितेश के साथ खास मेहमान बैठा हुआ था। उस मेहमान का नाम था पुलकित चोपड़ा, जो कि पहले एक एनएसजी कमांडो था और बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस में चला गया। उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था और उसने हाल ही में अपनी एक नई सिक्योरिटी कंपनी बनाई थी। उनकी कंपनी का नाम वेक्टस था और वो अपने क्लाइंट्स के लिए लीगल और इल्लीगल हर तरह के काम करते थे। पुलकित के पास प्रोफेशनल्स की टीम थी जो अपने क्लाइंट के लिए हर गंदे से गंदा काम करने के लिए तैयार रहती थी। उनके क्लाइंट्स बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गुंडे, स्मगलर्स और माफिया होते थे। रितेश को पुलकित के बारे में अपने दोस्त से पता चला था, जो एक पॉलिटिशियन था। रितेश जानता था कि ध्रुव को रोकने के लिए पुलकित से ज्यादा बेटर और कोई नहीं होगा, तो उसने पुलकित को कांटेक्ट किया और उसे ध्रुव के बारे में डिटेल दे दी। पुलकित हंसते हुए रितेश से बोला, कैसा लगा आपको हमारा काम? रितेश हंसते हुए बोला, वंडरफुल, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। उसका सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो पुलकित ने कहा, इतनी आसानी से नहीं सर, मुझे पता है उन्हें हमारे इंफॉर्मेंट के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, आगे उन्हें और बड़े झटके लगने वाले हैं। रितेश ने कहा, अपना काम जारी रखो, मुझे उस लड़के की हर कमजोरी के बारे में जानना है। अब जब भी हमें मौका मिलेगा उसे आराम से समझा देंगे कि वो सपने देखना छोड़ दे। पुलकित ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रितेश ने आगे कहा, मेरे बेटे पर भी नजर रखो, हो सकता है वो उस चालबाज के जाल में फंस जाए, मुझे उसके हर मूवमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। पुलकित ने कहा, ओके सर, अब मैं चलता हूं, मुझे काफी काम है। पुलकित वहां से चला गया और रितेश मन ही मन खुश होने लगा, क्योंकि अब उसे एक ऐसा प्यादा मिल गया था जिसके सहारे वो ये गेम जीत सकता था। रितेश ने मन ही मन सोचा, ध्रुव, अब तुम क्या करोगे? कैसे अपनी डील को बचाओगे? मैं तुमसे तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी इमेज, सब कुछ छीन लूंगा और इसके बाद तुमसे डील करने के बारे में कोई नहीं सोचेगा। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तो मैं तुमसे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी छीन लूंगा। तुमने सोचा कि तुम हमारी बराबरी कर सकते हो? ये इतना आसान नहीं होगा। ध्रुव के ऑफिस से वापस आने के बाद घर पर वो इस बारे में सोचने लग गया कि किस तरह से अब इस डील को बचाया जाए। ध्रुव इस बारे में सोच रहा था कि उसे कंपनी के सीएमडी का फोन आया। ध्रुव ने फोन रिसीव किया और कहा, तो आपने मुझे याद कर ही लिया। मुझे पता नहीं था कि आप कही सुनी बातों पर इतना यकीन करते हैं। कंपनी के सीएमडी ने कहा, मिस्टर हीराचंदानी, मुझे भी नहीं पता था कि आप इस तरह से हमारे साथ धोखा करने का अटेम्प्ट करेंगे। ये कंपनी मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, मैं इसे इतनी आसानी से किसी के हाथ बिकने तो नहीं दे सकता। तो ध्रुव ने कहा, मेरा आपकी कंपनी को आपसे खरीदने का कोई प्लान नहीं था। मुझे बहुत सी कंपनियों के ऑफर आए, लेकिन मैंने आपकी कंपनी को चुना क्योंकि मुझे पता था कि आप अपने एम्प्लॉयर्स को और अपनी कंपनी को वैल्यू देते हैं। आपके पास इस वक्त चूज करने का ऑप्शन नहीं है। अगर हमारी डील नहीं होती है तो आप इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। कंपनी के सीएमडी ने गुस्से में कहा, हमें एक इन्वेस्टर की जरूरत है, लेकिन हम आपको टेक ओवर नहीं करने दे सकते। ध्रुव ने सीएमडी को समझाते हुए कहा, मैं अच्छे से जानता हूं कि आपको कैसा लग रहा होगा। मैं आपकी कंपनी को टेक ओवर नहीं करूंगा, तब तक नहीं जब तक आप मुझे खुद ही ऑफर नहीं करते। मैं आपके एम्प्लॉयज को भी मौका दूंगा कि वो इस बारे में डिसीजन ले सके। इस वक्त हमारी डील आपको फंड्स और सपोर्ट देने की हुई है। ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे कि मेरे अलावा और कोई नहीं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा।
और सिर्फ मैं ही हूं जो आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट वापस दिला सकता हूं, वो भी बिना आपकी कंपनी के ओनरशिप छीने। आपके पास एक दिन का वक्त है, इस बारे में अच्छे से सोच लीजिए और इसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। कंपनी के सीएमडी ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है मिस्टर हीराचंदानी, मुझे एक दिन का टाइम दीजिए। मैं आपको एक दिन बाद बताऊंगा कि हमारा डिसीजन क्या है। इसके बाद सीएमडी ने फोन रख दिया। वहां शिवानी और उसकी पूरी टीम ऑफिस में इस बारे में जानने में लगी हुई थी कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच आखिर कैसे हुआ। तभी वहां शिवानी के बॉस आए। उन्हें भी पता चल गया था कि ध्रुव की डील की इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी। उन्हें इस पूरे ऑपरेशन में कुछ शक हुआ और इसलिए उन्होंने सोचा कि शिवानी से इस बारे में पर्सनली बात करना जरूरी था। शिवानी के बॉस ने उससे कहा, शिवानी मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शिवानी को अपने कैबिन में बुलाकर उसके बॉस ने शिवानी की तरफ एक फाइल बढ़ा दी। शिवानी ने उस फाइल को खोला और उसमें एक एक्स सर्विसमैन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। फिर बॉस ने कहा, यह काम मुझे वेक्टस का लग रहा है। उनके काम करने का तरीका ऐसा ही रहता है। यह पूरा इंसिडेंट मुझे उसी तरह का लग रहा है। शिवानी ने अपने बॉस से पूछा, सर क्या हमें इनसे परेशान होने की जरूरत है? तो शिवानी के बॉस ने कहा, नहीं, मैं उनके काम करने के तरीके को अच्छे से जानता हूं। अपने सर्विलेंस को और बढ़ा दो और सब हाई अलर्ट मोड में आ जाओ। ध्रुव, उसके दोस्त, उसकी मां, सब लोग खतरे में है। शिवानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बॉस उसे अलर्ट रहने को क्यों कह रहे थे। जो कुछ भी ध्रुव के साथ हुआ उसे कोई भी अंजाम दे सकता था, तो फिर उसके बॉस ने एक सिक्योरिटी कंपनी का नाम क्यों लिया? वेक्टस एक नई कंपनी थी और उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी शिवानी के बॉस उसे अलर्ट होने को कह रहे थे, पर आखिर क्यों? शिवानी ने अपने बॉस से पूछा, क्या आप इस कंपनी को अच्छे से जानते हैं? क्या है पुलकित और शिवानी के बॉस का राज? क्या होगा पुलकित का अगला कदम? क्या ध्रुव अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।